नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज है दिनांक 5 मार्च और 5 मार्च की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वो लेकर आप लोगों के सम्मुख मैं अंकित कुमार उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं भाई बहन, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जो भी क्लास डाली जाए वो तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? तो इसके अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। इन्होंने जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को आरंभ किया है या शुरुआत की है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो यह अभियान मानसून के मौसम में जल संरक्षण को जन अभियान में बदलने का एक प्रयास है। अगर थीम की बात किया जाए तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर इसकी थीम रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने डेंगू बुखार के उपचार के लिए भारत की पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की है? तो जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु की जो यूनिवर्सिटी है, उसने यहाँ के शोधकर्ताओं ने एक डीएनए वैक्सीन को ईजाद किया है। तो अगला इसकी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर बात करें तो डीएनए वैक्सीन में डीएनए के एक छोटे से हिस्से का उपयोग किया जाता है, जो एक विशिष्ट एंटीजन एक अणु जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो भारतीय जो हॉकी टीम है उसके जो नए कोच की बात करें तो वो क्रेग फुलटन जी बने हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट में अगर हॉकी इंडिया की बात किया जाए तो भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्थान रेगुलेट करता है। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात किया जाए तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो दिलीप तिर्की इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 4। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो अरबपतियों के विश्व के अरबपतियों में जो बात करें तो तीसरे स्थान पर रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट को देखते हैं। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के 16वें संस्करण के अनुसार वैश्विक स्तर पर अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स UHNWI की संस्थान 2021 में 9.3% बढ़कर 6,10,569 हो गई है, जो 2020 में 5,58,828 थी। अब अगर इसकी कुछ और बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक अरबपतियों के साथ पहले स्थान पर रहा है। रिपोर्ट की अगर जारीकर्ता की बात किया जाए तो नाइट फ्रैंक इसके जारीकर्ता हैं। अगर संस्करण की बात किया जाए तो यह संस्करण 16वां संस्करण था। अगले प्रश्न पर देखते हैं, प्रश्न नंबर है 5। विश्व मोटापा दिवस 2023 वर्ल्ड ओबेसिटी डेज 2023 कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 मार्च। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट को देखते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वजन के कलंक की व्यापकता, गंभीरता और विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थीम की अगर बात किया जाए तो चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी इसकी थीम रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 6। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूपों को कहाँ खोजा है? तो अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो 1300 साल पुराना स्तूप खोजा है वो खोजा है जाजपुर उड़ीसा में। अगर इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट को देखें तो यह स्तूप उड़ीसा के जाजपुर जिले में खोडा लाइट खनन स्थल पर खोजे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर है 7। गिफ्ट सिटी गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर IBC स्थापित करने के लिए IFSCA की स्वीकृति प्राप्त करने वाला
पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा डीकिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर है 8। एशियाई शतरंज महासंघ ACF ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डोनारुमा गुकेश, जो कि भारतीय हैं, इन्हें चुना गया है सर्वश्रेष्ठ 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। किसने चुना है? तो अगर बात करें तो एशियाई शतरंज महासंघ ACF की ने इसको चुना है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर बात करें तो ACF के फुल फॉर्म की बात करें तो एशियन चेस फेडरेशन इसका फुल स्टॉप है। मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो संयुक्त अरब अमीरात इसका मुख्यालय है। अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो सुल्तान बिन खलीफा अल नाहयान इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 9। ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन सा बना है? तो इसकी अगर राइट आंसर की बात करें तो स्विसकॉम इसका राइट आंसर है। तो ब्रांड फ्रैंकनेस रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ब्रांड कौन बन गया है? तो स्विसकॉम इसका राइट आंसर हो गया है। अगला इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर बात करें तो इस रैंकिंग के अनुसार रिलायंस जियो दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महिला प्रीमियम लीग WPL 2023 का संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो अगर हाल ही में अभी कल से ही जो WPL की शुरुआत हुई है, जो कि भारत में हुई है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर बात किया जाए तो WPL के उद्घाटन संस्करण में भाग लेने वाली 5 टीमें रही हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस रही है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल, UP वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स इसकी 5 टीमें रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 11। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन बने हैं? तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर जो नामक पुस्तक है, इसके जो लेखक बने हैं वो बने हैं अभय के द्वारा यह लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 12। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 नेशनल सेफ्टी डेज 2023 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की अगर बात किया जाए तो यह मनाया गया है 4 मार्च को। इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट को देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के प्रमुख उद्देश्यों में से एक सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना है। थीम की अगर बात किया जाए तो ओवर एम्स जीरो हार्म्स इसकी थीम रही है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की अगर आपसे पूछे कि थीम क्या रही है तो ओवर एम जीरो हार्म्स इसकी थीम रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 13। छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता को आसान बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया, जो कि किस लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? ये छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता को आसान बनाने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो गया। तो अगला प्रश्न है 14 नंबर। पूर्व राजनयिक चंद्रशेखरन दासगुप्ता का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो पूर्व राजनयिक चंद्रशेखर दासगुप्ता जी हैं उनको कब पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? तो इनको 2008 में पद्म भूषण जो पुरस्कार है से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, जो कि 2008 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। अब इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। जो भी चैनल पर भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 15। खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया रोपड़, पंजाब। तो प्रश्न क्या था एक बार और नज़र डाल देते हैं। खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो गया रोपड़, पंजाब। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।